जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हारे के सहारे खाटू श्याम जी की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खाटू श्याम कैसे पहुंचे, खाटू श्याम में रुकने के लिए हमें होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए और इसके रेट क्या होंगे, यहाँ पर हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी, खाटू श्याम आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और यहाँ पर कितने दिन का प्लान बनाएं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए और यात्रा करने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे खाटू श्याम जी की पूरी यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो दोस्तों, आज खाटू श्याम जी के भक्त लगातार बढ़ रहे हैं। जो भी खाटू श्याम जी को मानता है उसके बिगड़े काम जल्दी पूरे होते हैं, इसलिए छोटे बड़े शहरों और कस्बों में खाटू श्याम जी के मंदिर बनते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम खाटू श्याम कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, खाटू श्याम पहुंचने के लिए आपके पास तीन बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो जो कि है सबसे सस्ता ऑप्शन है, वह है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन के माध्यम से खाटू श्याम आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रिंगस रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। यदि आपको रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन बदलकर रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं या बस के द्वारा जयपुर से खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। यदि आप जयपुर से रिंगस ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो जयपुर से रिंगस के लिए बहुत सारी पैसेंजर ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आधे से 1 घंटे का समय लगेगा और आप रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 16 किलोमीटर की पड़ती है। तो आप रिंगस रेलवे स्टेशन से बाहर आइए, आपको बहुत सारे शेयरिंग टैक्सी, बोलेरो, जीप देखने को मिल जाएगी, जिसमें 50 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको खाटू श्याम द्वार के पास छोड़ देंगे। और दोस्तों, कुछ लोग यह 16 किलोमीटर की दूरी बाबा जी का निशान लेकर पैदल ही तय करते हैं। तो यदि आप भी इस दूरी को पैदल तय करना चाहते हैं तो पैदल भी तय कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जयपुर से खाटू श्याम बस के द्वारा आना चाहते हैं तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचिए। जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि आप ऑटो के द्वारा, ई रिक्शा के द्वारा तय कर सकते हैं। ई रिक्शा वाले 20 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। दोस्तों, सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम के लिए बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट बसें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 80 से 100 रुपए पर व्यक्ति किराया लिया जाएगा और आपको बस स्टैंड वाले 1.5 से 2 घंटे में खाटू श्याम द्वार के पास छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, यह तो था ट्रेन से आने का ऑप्शन कि हमें ट्रेन से के माध्यम से खाटू श्याम कैसे पहुंचना है। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से खाटू श्याम आना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे नजदीकी जयपुर एयरपोर्ट है। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि आप बस के द्वारा या पूरी टैक्सी बुक करके तय कर सकते हैं। यदि आप जयपुर से खाटू श्याम पूरी टैक्सी बुक करके आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आने और जाने दोनों तरफ का 2500 से 3000 रुपए लेंगे और आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवा के वापस जयपुर में छोड़ देंगे। तीसरे ऑप्शन की यदि बात करें तो वह है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप खाटू श्याम रोड के माध्यम द्वारा आना चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी अन्य बड़े बड़े राज्यों और शहरों से खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से खाटू श्याम पहुंचना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी खाटू श्याम आ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, जिसमें 100 से 150 रुपए 24 घंटे का किराया लिया जाता है। और दोस्तों, यदि आप फ्रेश होना चाहते हैं या स्नान करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार के पास में ही स्नान करने के लिए या फ्रेश होने के लिए सुलभ बने हुए हैं, जिसमें आप 10 से 20 रुपए देकर स्नान कर सकते हैं या फ्रेश हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम खाटू श्याम जी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, जिसे सोलन द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर बाबा जी के सभी भक्त नाचते गाते
दिखाई देंगे, कोई ढोल पर नाच रहा है तो भांगड़ा पर कोई नाच रहा है। यहाँ पर हमेशा ऐसे ही नज़ारे रहते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों खाटू श्याम बहुत ही पावन दरबार है, तो आप अपना प्लान जल्दी बनाइए और खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आप समय से यहाँ पर आ जाते हैं तो यदि आप चाहें एक दिन में बाबा जी के दर्शन करके अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रुकना चाहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रुकने के की क्या व्यवस्था है। दोस्तों मुख्य द्वार से खाटू श्याम मंदिर तक रास्ते में बहुत सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप 400 से 1000 रुपए तक बहुत अच्छा रूम ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा धर्मशाला लिया था, जो कि है वृंदावन धाम धर्मशाला। जब आप मुख्य द्वार से 50 मीटर अंदर आएंगे तो आपको एक पेट्रोल पंप दिखाई देगा। पेट्रोल पंप के सामने से ही एक रास्ता वृंदावन धाम धर्मशाला को जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा और साफ सुथरा धर्मशाला बना हुआ है। यहाँ पर आप 600 रुपए में 4 लोगों के लिए रूम ले सकते हैं, जिसमें लेटरिन बाथरूम अटैच रहता है, और यदि आप चाहें तो एसी रूम भी ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। इस धर्मशाला में आपको खाने पीने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, जिसमें आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के रेट भी नॉर्मल रहते हैं और इस धर्मशाला में साफ सफाई का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम रुकने की व्यवस्था कर चुके हैं। स्नान करने के बाद हम बढ़ेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन की तरफ। दोस्तों मंदिर खुलने का और बंद होने का एक निश्चित समय है। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और फिर दोपहर में 1 बजे आरती होने के बाद बंद हो जाता है। फिर शाम को लगभग 4 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे फिर से बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों एकादशी, न्यू ईयर फेस्टिवल, पर्व, जन्मोत्सव, फागुन में लगने वाला मेला और शनिवार रविवार को भी भीड़ देखते हुए पूरा दिन मंदिर खुला रहता है। साथ में मंदिर कमेटी की तरफ से टाइमिंग को चेंज भी किया जा सकता है। दोस्तों मंदिर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, तो यदि आप चाहें खाटू श्याम बाबा के लिए प्रसाद, इतर, फूल माला, मोर पंख और निशान भी ले जा सकते हैं। श्याम बाबा को यही चढ़ता है। आप जो भी दुकान के प्रसाद लेंगे वहीं पर अपने जूते चप्पल खोल सकते हैं, या आप अपने जूते चप्पल होटल में खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मेन मार्केट होते हुए आ चुके हैं मंदिर के एंट्री पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से रेलिंग को लगाया गया है। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश जी की जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आप बाबा के शीश के दर्शन करते हैं। माना जाता है बाबा श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है। 5 पांडवों में से एक भीम और हटेम्बा के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र खाटू श्याम बाबा थे। खाटू श्याम बाबा के बचपन का नाम बरबरीक था, जो कि उनके घुंघराले बालों के कारण प्यार से रखा गया था। बाबा जी को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बरबरीक जी से पूछा कि आप युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही युद्ध का परिणाम जानते थे, तो उनको डर था कि कहीं पांडवों को ये उल्टा ना पड़ जाए। तो इन सभी चीजों को से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि बरबरीक जी महादानी भी होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बरबरीक जी से शीश का दान मांग लिया। बरबरीक जी ने तुरंत अपने शीश को काटकर ब्राह्मण को दान में दे दिया। इस महाबलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आए और बरबरीक जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपकी यश और प्रसिद्धि चारों तरफ बढ़ती रहेगी। कलयुग में हर तरफ आपकी जय जयकार होगी। उसी कृष्ण कन्हैया नाम से आज हम बाबा श्याम को खाटू
खाटू श्याम के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों इसी खाटू धाम में बाबा जी का शीश अवस्थित हुआ था, इसलिए यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित किया गया है। दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। खाटू श्याम जी की सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल कर हम चलेंगे श्याम कुंड में दर्शन और स्नान करने, जो कि मंदिर के पास में ही है। दोस्तों यहाँ की ऐसी मान्यता है, इस श्याम कुंड में स्नान करने से शरीर के बहुत से रोग मिट जाते हैं। तो आप श्याम कुंड स्नान जरूर कीजिए। श्याम कुंड में स्नान करने के बाद मार्केट से यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ में मार्केट में ही खाने पीने के छोटे रेस्टोरेंट और बड़े रेस्टोरेंट हैं, जिसमें आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर यदि खाने पीने के रेट की बात करें तो 70 से 100 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। बाकी जैसा आपका बजट हो वैसा भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं खाटू श्याम आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों वैसे तो पूरे साल में कभी भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन शनिवार, रविवार, होली, दिवाली, जन्मोत्सव, एकादशी, न्यू ईयर और भी त्योहारों पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। और होली से पहले यहाँ पर मेला भी लगता है। मेले के समय में भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो इन दिनों को छोड़कर पूरी साल में कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे अंतिम बात करते हैं कि खाटू श्याम जी की यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप 2 दिन 1 रात का प्लान बनाते हैं, नॉर्मल होटल या धर्मशाला में रुकते हैं और थाली सिस्टम के हिसाब से नॉर्मल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, तो एक व्यक्ति 1000 से 1500 रुपए में आराम से खाटू श्याम जी की यात्रा कर लेगा। दोस्तों इस खर्चे में आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहां से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया, बस का किराया या आप किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं उसको नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ खाटू श्याम जी में होने वाले खर्चे, जैसे कि रिंगस से खाटू श्याम पहुंचना, दर्शन करना, रुकना, खाना पीना और वापस रिंगस पहुंचने के खर्चे को जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह रही खाटू श्याम यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट यात्रा के साथ।